सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जा कैसे जाने की प्रवेश कर गई है, आपके घर में जो भीषण बाधाएं आ रही हैं वह किस कारण से आ रही हैं, क्या होता है नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा क्या करती है क्या नहीं करती है, और इससे बचना कैसे, साईं बाबा की कृपा कैसे आपके परिवार पर बने कि आप इस नकारात्मक ऊर्जा से बचें। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का लक्षण क्या है, सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है। देखिए, नकारात्मक ऊर्जा होती क्या है। जब आपका हंसता खेलता परिवार आपस में लड़ने को उद्यत हो जाए, मतलब जो परिवार शांत रहता था अचानक से परिवार में कलह का वातावरण बनने लगे और परिवार लड़ने लगे, तो समझ लीजिए निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। दूसरा, आपके घर में दाम्पत्य जीवन का विवाद हो जाए, मतलब नौबत तलाक तक आ जाए, तो भी समझिए कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी इंटर कर चुकी है। तीसरा पॉइंट आप यहां ध्यान दीजिएगा कि नकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो कोई भी कार्य आधा अधूरा अटक जाता है। आप टॉप तक पहुंचने वाले होते हो, पता चला आप टेल पे आ जाते हो, काम बनने नहीं देता है। ये नकारात्मक ऊर्जा का पहचान है। होता क्या है, आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां उनकी शादियों में विलंब करा देता है। उसके बाद आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, लेकिन उनको होता क्या, एक नंबर से नीचे ले आता है। पता चला वह सफल होने वाले थे, असफल हो गए। तो यह नकारात्मक ऊर्जा का पहचान है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मंदा हो जाता है, घाटे में चला जाता है, बिजनेस डंप हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा का पहचान है। अब यहाँ पर आते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का साधन क्या है। यह नकारात्मक ऊर्जा को जब आप पहचान लिए, ये पहचान है, नकारात्मक ऊर्जा का सिम्टम हमने बताया है। नकारात्मक ऊर्जा जब भी किसी कार्य में व्यवधान आए, विघ्न बाधाएं आए, तो समझ लीजिए नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है। और इस नकारात्मक ऊर्जा से बचने के कई साधन हैं, कई तरीके हैं, जो साईं बाबा की कृपा से आपके घर में कल्याणकारी कदम बढ़ेंगे तो निश्चित साईं बाबा आपके घर पर कृपा बरसाएंगे। कैसे आपको इससे बचना है, देखिए, नकारात्मक एनर्जी कैसे आपके घर में अट्रैक्ट होती है, पहले तो उसको समाप्त करना है। क्या, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम साईं बाबा का उपाय भी बताएंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों के घरों में हमने देखा है कि चेयर टूट गई, कुर्सियां टूट गई और सामने ही फेंक दिया, वो उसकी उस पर आपकी नज़र बार बार पड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई टीवी है, कोई कबाड़ है, वो सामने रख दिया, बार बार आपकी नज़र कहीं से आते हैं उसी पर पड़ती है। तो जब कोई चीज़ बिगड़ी हुई, टूटी हुई, फटी हुई, टूटे हुए बर्तन में, इसीलिए कहा जाता है टूटे हुए बर्तन में कभी नहीं खाना खाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी किस्मत को बर्बाद कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो फटे हुए कपड़े हों, साफ सुथरे और सिले हुए होने चाहिए। अगर फटा भी है, आपकी नहीं औकात है कोई चीज़ खरीदने की, आपकी नहीं उतनी हैसियत है, तो आपको हमेशा स्वच्छ वस्त्र और हमेशा सिला हुआ वस्त्र, फटा हो लेकिन सिला हो, साफ सुथरा हो, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपके बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो किराए पे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, वो किसी भी घर में जाते हैं किराएदार बन के, और अचानक से उनको कमरा मिला और उसी में शिफ्ट कर गए। यह गलत है। आपको करना क्या चाहिए, किराए पर आप रहते हो, सबसे पहले उस जिस कमरे को आपने किराए पे लिया उस पर झाड़ू पोछा पेंट जो भी मकान मालिक से पूछकर करवा सकते हैं, तो जाले मवाले सब उसमें झाड़ू लगाइए, कबाड़ खाने सब हटा दीजिए, और जब स्वच्छ स्थिति आ जाए, आपका मन प्रसन्नता से लगे कि अब इस कमरे में रहना चाहिए, तब आपको उस कमरे में एंट्री करना चाहिए किराए के मकान में। अब यहाँ पर रहा, जैसे मैंने बताया कि फटे टूटे चीज़ सामने नहीं रखना चाहिए। और पहला नंबर, कूड़े की तरह घर में कोई सामान बिखरा नहीं होना चाहिए, तो यह चीज़ जरूर ध्यान दीजिए। गेट पर, अपने मेन दरवाजे पर, जो आप अगर किराए पर रहते हो या आपका अपना निजी मकान है,
तो आपको एक चीज़ हमेशा सावधानियां रखनी चाहिए कि अपने गेट पर कोई कबाड़ चीज़ जो घर से आप अंदर से देखते हो और बाहर की तरफ देखेंगे तो वह कबाड़ खाना चीज़ कोई टूटी फूटी चीज़ आपको नहीं दिखनी चाहिए। हमेशा घर में एंट्री के समय और घर से बाहर देखते समय आपको टूटे फूटे गंदे संदे चीज़ नहीं पड़ा होना चाहिए। यह क्या होता है, आपके घर में आई हुई लक्ष्मी को दूर कर देता है, और जिस घर में लक्ष्मी नहीं होती है, धन नहीं होता है, वहाँ दरिद्रता निर्धनता जब व्याप्त होती है तो समस्त विकार व्याप्त होते हैं, समस्त नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तो इन चीज़ों को पहले ध्यान रखना है। घर को साफ सुथरा रखना है, बढ़िया पेंट करके, बढ़िया जैसे भी आप मतलब अपने घर को साफ सुथरा, जिस प्रकार से आप किसी होटल में जाते हो, किसी अच्छे मकान में जाते हो, किसी अच्छे कार्यालय में जाते हो, देखते हो हर चीज़ करीने से, कर्टेन लगा, पर्दा लगा, झाड़ू पोछा, एनर्जी आपको लगती है क्या अच्छा आलीशान ये होटल है, ये बंगला है, ये घर है, और करीने से फूल पत्तियां लगी, तो आपको वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। इसलिए जब पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है तो मन प्रफुल्लित होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब आते हैं साईं बाबा का उपाय क्या करना चाहिए नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से समाप्त करने के लिए। मैं बार बार यह चीज़ बोलता हूँ कि पहला नंबर तो आप ध्यान दीजिए, साईं बाबा के नाम पर अगर आपके घर में भीषण बाधाएं आ रही हैं, आप लगातार कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन जतन करने के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा है, तो आपको हवन कराना चाहिए, यज्ञ याजन। यह चीज़ मैं अपने हर ब्लॉग में आपको बोलता हूँ, क्योंकि घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए हवन होना चाहिए। जब घर परिवार में लोगों की तबीयत खराब हो, लोगों का काम बिगड़ रहा हो, लोग सफल ना हो पा रहे हों, बच्चों की शादियाँ ना हो पा रही हों, संतान की प्राप्ति ना हो पा रही हो, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए आपको यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, कोई संकोच मत करिए। इंस्टाग्राम आप जो है अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और उस पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। मेरा संपर्क का माध्यम इंस्टाग्राम ही है, तो उस पर आप आएंगे, जो मेरे लायक है हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए हमेशा तत्पर हैं, वह हम करेंगे। तो अब आया, ये चीज़ हो गया कि आपको यज्ञ याजन कराना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि घर में साईं बाबा की जो चीज़ें हैं वो क्या करें, पूजा पाठ कैसी होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से डेली आपको भोजन के लिए भूख लगता है, उसी प्रकार से आपके घर में जहाँ आपने देवालय बनाया है, छोटी सी मंदिर बनाया घर में, जहाँ पूजा कक्ष है, वहाँ एक अगरबत्ती जलनी चाहिए, एक दीप जलना चाहिए, प्रभु का आरती। और आपने देखा होगा, आज मैं एक चीज़ और बता दूँ, फेंग सुई और कौन कौन सी चीज़ें आपने सुना होगा, घंटियाँ वहाँ लगा दीजिए, टांग दीजिए, मैं उसको नहीं मानता। हमारे हिंदू परंपरा में जब भी किसी भी मंदिर में जाते हो, वहाँ शंख करतल ध्वनि, उसके बाद घंटी बजाई जाती है। ये फेंग शुई तो हम लोगों का नकल है। हिंदू परंपरा क्या है, सबसे पुरानी परंपरा है, और इसमें जितनी चीज़ें, शंख का अनुनाद, जिस घर में शंख बजाया जाता है, नकारात्मक ऊर्जा उससे कोसों दूर निकल कर भाग जाती है। जिस घर में घंटियां बजाई जाती हैं पूजा कक्ष में, आपने देखा होगा, और जिस घर में दीप जलाने के बाद साईं बाबा की या गुरुदेव की, किसी भी गुरु की आरती, किसी भी भगवान की आरती करने के बाद पूरे घरों में दीपक दिखाया जाता, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है। तो साईं बाबा की पूजा करिए और एक घंटी जरूर रखिए, उसको बजा लीजिए, थोड़ा सा वहाँ पर आरती गा करके और थोड़ा सा वहाँ भोग लगाइए, और जो एक लोटा जल रखते हैं साईं बाबा के, उस जल को पूरे घर में छिड़किए और एक दीप डेली लगाइए। दीप इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा, साईं बाबा शाम के टाइम शिरडी के द्वारका माई में एक दीप जलाते थे, और यह चीज़ आपने पढ़ा होगा साईं सच्चरित्र में। तो साईं सच्चरित्र में जो आपने पढ़ा है, जब उस चीज़ को हम बार बार कहते हैं, जो साईं सच्चरित्र में लिखा एक एक शब्द को जब हम धारण करेंगे, जीव आत्माओं पर दया करेंगे, हम अपने पशु पक्षियों पर दया करेंगे, गरीबों दीन दुखियों पर दया करेंगे, तो निश्चित सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी। तो क्या करना है, एक दीप जलाइए, गरीबों दीन दुखियों के लिए जो आप यथाशक्ति यथासमर्थ दान कर सकते हैं वह करिए। दान करने से भी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। कैसे? जब किसी भी दरिद्र नारायण को आप दान करते हो तो नकारात्मक ऊर्जा
उस पर बैठकर निकल जाती है। और जब दरिद्र नारायण उस भोजन को, जो व्यक्ति निर्धन है, गरीब है, भोजन करता है, तो उसकी आत्मा से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव एनर्जी होती है श्राप और पॉजिटिव एनर्जी होती है आशीर्वाद। इसलिए आशीर्वाद लेना चाहिए किसी भी जीव आत्मा से, जानवर हो, आदमी हो, कोई भी, किसी की आत्मा को नहीं सताना चाहिए। तो यह चीज़ साईं बाबा की कही हुई सर्व सत्य बातें हैं। इनको धारण करेंगे तो निश्चित जीवन सकारात्मक ऊर्जा की तरफ चलेगा। आप घर में, मैं बताता हूँ, एक दीप जलाइए, साईं बाबा की साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं आरती करिए, एक घंटी बजाइए, घी का दीप प्रज्वलित जरूर करें। और बृहस्पतिवार को एक काम और करना है, केवल नमक का पोछा नहीं लगाना है, घर में नमक का पोछा लगवाइए। और एक काम और आपको करना है, साईं बाबा के सम्मुख एक दीप जलाइए, उसमें कपूर रखिए, 5-7 लौंग रखिए, उसको जला दीजिए। पूरे घर में इसकी लौ को दिखाइए, इसके धुएं को दिखाइए। नकारात्मक ऊर्जा 100% आपके घर से दूर होगी, आपके हर कार्य बनेंगे। तो जो भी हमारे लायक है, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सभी लोगों से हम एक चीज़ कहेंगे कि आप सभी लोग इन उपायों को जरूर करें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।